नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी जो कि आरडब्ल्यूए द्वारा दिए गए मॉक टेस्ट के मैथ्स का सॉल्यूशन होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनटीपीसी में मैथ्स और रीजनिंग का एक अहम रोल है। यहाँ पर मैथ के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छा वेटेज माना जाता है। अगर आप लोग दोनों ने 30 से 60 क्वेश्चन में 55 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो एक अपने आप में भी एक अच्छे कैंडिडेट माने जाते हैं। और बाकी बचा जीएस जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं। जीएस में मैक्सिमम लोगों का एक जैसी पोजीशन होती है। स्कोर करना मैथ्स और रीजनिंग में स्कोर करना इजी है कंपेयर दैन जीएस के, ठीक है नहीं। इसीलिए आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग पर अधिक फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग एग्जाम में 55 क्वेश्चन दोनों सेशन के कर ले रहे हैं तो, और यहाँ से जीएस से 25 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, निगलेक्ट माइनस मार्किंग हटा के, तो आपका स्कोर बन जा रहा है 80, जो कि अपने आप में एक अच्छा स्कोर है। पीटी क्वालिफाई करने के लिए बहुत अच्छा स्कोर है। इसके लिए हम लोग मैथ्स का सोल्यूशन देखेंगे कि कैसे हम लोग कम से कम समय में 30 क्वेश्चन मैथ्स और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के कर पाएँ। हम लोग देखेंगे कि कैसे कम टाइम में 30 क्वेश्चन एक बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं। आप लोगों को इंडिया के मैच जीतने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग एक दिन गवर्नमेंट जॉब पाकर घर वालों को खुश करें। हम लोग इस क्लास में मैथ्स के 30 क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक बेस्ट अप्रोच के साथ देखेंगे। अगर आप लोग मेरी क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं तो ज़रूर आप लोग कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, जो कि आप उन लोगों को एग्ज़ाम हॉल में कुछ ना कुछ 2-4 नंबर की अवश्य क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। ए बी सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 30 दिन में पूरा कर, सी अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिलते हैं तो एक साथ 10 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। जब ए अकेले काम करता है तो 20 दिन में कर लेता है, बी अकेले काम करना तो 30 दिन में कर लेता है। तो इनका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल मतलब इनका एलसीएम कितना है, 10 20 30 यानी 60, 10 छक्का 60, 20 23 60, 30 दूना 60। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिलते हैं तो एक दिन में 6 काम करते हैं। ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है। जब तीनों मिलते हैं तो एक दिन में इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 6 3 2, यानी कि 6 काम करते हैं। ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है, प्लस बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है। तो सी कितना करता है, 3 2 5, तीनों मिलकर 6 करते हैं तो 5 उधर जाएगा, यानी कि 1, यानी कि सी एक दिन में 1 काम करता है। सी को अकेले पूरा काम करना, पूरा काम है कितना, 60, एक दिन में 1 करता है तो 60 काम 60 दिन में करेगा। अगला प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यह पहली संख्या से 8 घटाया जाए और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाए तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके कई तरीके देखते हैं, एक दो तरीके से। पहली बात, ऑप्शन से जाएं। जो भी संख्या होगी 3 और 2 यहाँ पे दिया हुआ है, 3 और 2 का मल्टीपल होगी। जो भी ऑप्शन हो 3 और 2 का मल्टीपल होगी, यानी ए ऑप्शन गलत। पहला 3 का मल्टीपल है, ये 16, 16 भी 3 का, यानी कि ऑप्शन गलत है। तो ए हो सकता है, तो ए हो सकता है। जाते हैं सॉल्व करते हैं। पहला अप्रोच देखते हैं। 3 2 है, जब इस पहली संख्या में 8 घटाया जाता है, नहीं पहले में 8 घटाया जाता है और दूसरी में 6 घटाया जाता है, तो इनका अनुपात कितना होता है, 5:4 हो जाता है। क्रॉस मेथड लगाते हैं। 5 छक्का 30, 4 8 32, दोनों का डिफरेंस 2, इधर लगा 4 3 12, 5 दूनी 10, दोनों का डिफरेंस कितना, 2। 2 यूनिट की वैल्यू 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 निकालना क्या था, तो संख्या क्या था, संख्या क्या, 3:2, 3:2। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की 1 3 की 3, 2 की कितनी हो जाएगी, 2 की 2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। अगर दूसरी अप्रोच पे जाना चाहें, 1 मिनट, तो कैसे करते, मान लेते कोई संख्या पहले 3x थी, 1 मिनट, 3x थी, उसमें से 8 घटाया गया, 2x थी उसमें से 6 घटाया गया, ठीक ना। तो हो कितना जा रहा है, 5/4। इसको सोल्व करेंगे, इसको मान लेंगे 3x एंड 2x, तो इसको सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू आई होप 1 आएगी। डन, ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला प्रश्न। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के बाद 26,400 हो जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। और कोई राशि 5% रेट और 2 साल के लिए कितनी हो जाएगी, 26,400। 2 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी, 26,400 हो जा रही है। 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा तो इससे तो कम होगा, क्योंकि हमें धनराशि की प्रिंसिपल निकाले, जो भी वैल्यू होगी तो इससे तो कम होगी। तो इसे हम देखते हैं। ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इतनी भी रेट नहीं है कि इतना कम हो। प्रिंसिपल ला हो तो इतना हो जाए, 2400 होगी नहीं, 2600 भी नहीं होगी, क्योंकि हज़ारों में 26,000 के करीब है, तो थोड़ा 29,000 एकदम से नहीं, क्योंकि इससे कम होगी। जो भी वैल्यू धनराशि होगी तो 26,000 से कम होगी, प्रिंसिपल इससे कम होगा, तभी तो 2 साल के बाद इतनी राशि होगी, यानी कि 24,000 आंसर। अगला प्रश्न। एक नाव धारा के विरुद्ध में शहर एक्स और वाई की ओर जाती है, यानी कि शहर को, यह सिटी है, एक्स से वाई की ओर जाती है, यानी सिटी एक्स से सिटी वाई की ओर जाती है। आगे क्या लिखा, और धारा की दिशा में वाई, ये विपरीत दिशा में, धारा के विरुद्ध, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में एक्स से वाई की ओर जाती है, एक्स से वाई की ओर जाती है, तो वाई से एक्स की ओर, यानी कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में वाई से एक्स की ओर आती है। तो स्थिर स्थिर पानी में नाव की गति, बोट की चाल कितनी स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर, और धारा की गति यानी कि
इस धारा को क्या कहते हैं, मान लो डी, जिसकी स्पीड कितनी 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है नहीं। तो पूरी यात्रा में नाव की औसत ज्ञात करें, औसत गति ज्ञात करें। जब धारा की दिशा में जाएगी नाव, धारा की दिशा में जाएगी तो स्पीड क्या होगी, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो पहले कितने 10, 40 तो 50 हो जाएगी। पहली कंडीशन में स्पीड कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर पर घंटा। दूसरी कंडीशन धारा के विपरीत जाएगी तो बोट की चाल माइनस धारा की चाल, तो कितने 40 में 30 10 यानी कि 30 किलोमीटर पर घंटा, 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, जब यहाँ देखो यहाँ पे एक से वही जाना है वही से, यानी कि डिस्टेंस डिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम है, दोनों कंडीशन में सेम है, ठीक है नहीं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, जब डिस्टेंस सेम हो दोनों कंडीशन में, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी कि वेयर x इज फर्स्ट स्पीड एंड y सेकंड स्पीड। वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू x वैल्यू, पहली स्पीड 50 किलोमीटर पर घंटे, दूसरी धारा के विपरीत 30 किलोमीटर पर घंटे, और दोनों को एड करेंगे x प्लस, सॉरी यहाँ पे x प्लस वाई, दोनों को एड करेंगे 50 80, सोल्व करेंगे 0 से 0 गया, 2 चौको 8, कितना है कि 5 से 15 150 बटे 4, और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 75 हो जाएगा, यहाँ बटे 2, 75 बटे 2 कितना है 75 बटे 2, यानी कि 37.5 आंसर, 37 और एक 75, ठीक है ना, 37.5 किलोमीटर पर घंटे आंसर। अगला प्रश्न, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करें। अगर ए माइनस बी 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या, ए और ए दोनों नंबर सेम होंगे, ए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम होगी। जैसे 4 है और -4, तभी तो कट के 0 आ सकता। जैसे यहाँ पे ए है और माइनस है, तभी तो कट के 0 आ सकता। जैसे यहाँ पे 95 और -95, तभी तो कट के 0 आ सकता, दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है नहीं। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा कॉस किस वैल्यू पर दोनों की वैल्यू सेम होती है, यानी कि 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो साइन 45 कितना होता, थीटा की वैल्यू के माने तो 45 डिग्री, थीटा क्या हो जाएगा 45, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस थीटा कॉस 45 की वैल्यू, इसकी 45 इसकी 45 कितनी होती है 1/2, दोनों को काटेंगे 0 यानी कि सेटिस्फाई। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, तो यहाँ से कोई वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन में। तो साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 45 डिग्री, ठीक है नहीं, और प्लस टेन की पावर 4 45 डिग्री, समझ जाना वहाँ पे लिखा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी साइन 45 कितनी होती है, सॉरी पीछे बताएं 1/√2 होती, सॉरी 1/√2 होती, सॉरी वो 1/√2 होती, 1/√2 होती, ठीक है नहीं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है नहीं, सॉरी हम वैल्यू पुट करेंगे, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसकी पावर 4, कॉस 1/√2 की पावर 4, दोनों की वैल्यू सेम 45 पर, प्लस टेन 45 की वैल्यू 1, ठीक है नहीं, 1 की पावर 4। सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1 एक बार स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर की पावर 2, ठीक है नहीं, प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1, सोल्व करेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1/4 1/2/4 प्लस 1, 2 से कटे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, 2 के 2 3/2 यानी 3/2 आंसर। सॉल्व कर लेंगे अगला प्रश्न, आई होप समझ गए होंगे। यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग, दो पूर्णांक उनके वर्गमूलों का योग कितना है, इतना है, तो इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, मान लेते हैं दो पूर्णांक ए एंड बी हैं, दो पूर्णांक ए एंड बी हैं, इनके वर्गमूलों का यानी रूट ए प्लस रूट बी, दोनों का योग कितना दिया है 14 प्लस 8 रूट 3, ठीक है नहीं। निकालना क्या है हमको, दोनों के पूर्णांकों के वर्गों यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको निकालना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर स्क्वायर इन बोथ साइड, स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे, ए स्क्वायर रूट हट जाएगा प्लस बी स्क्वायर, इसका भी रूट हट प्लस 2ab रूट ए एंड बी, ठीक है नहीं। इधर करेंगे, इधर से स्क्वायर से रूट करेंगे, कितना हो जाए 14 प्लस 8 रूट 3, कंपेयर करने पर इसको इसको 2 रूट इंटू 4 ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ऑन कंपेयरिंग ए प्लस बी की वैल्यू कितनी 24, सॉरी 14, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 14, और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 यहाँ से हटा 2 यहाँ से कंपेयर करने, रूट ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी यहाँ पे 3 था, 4√3 कितनी आ गई 4√3, इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, इसका स्क्वायर दोनों तरफ कर दो, यानी कि ए इधर करेंगे तो रूट कट जाएगा, इधर करेंगे ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 चौक 16 थे 48, कितनी आ गई 48, ठीक है नहीं। अब इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर इन बोथ साइड, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर ताकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 48 गुणे 48, यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, बराबर 14 का स्क्वायर 14 है था, हाँ 14 का स्क्वायर 196 सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 48 टू 96 इज इक्वल टू 196, इधर जाएगा माइनस में तो 196 में 96 जाएगा, कितना हो जाएगा 100, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 100। अगला प्रश्न, सबिहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे, ठीक है नहीं, 240 कप टोटल सीपी निकाल लेते हैं, टोटल सीपी 208 रुपये में एक कप, यानी कि 240 कप खरीद, टोटल सीपी कितना हो जाए 8 गुणे 240, सॉल्व करेंगे 8 32 का 2 8 16 3 19, टोटल सीपी कितना आ गया 1920। आगे पढ़ते हैं, परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त खराब हो गए और उसने शेष कफों को 12 रुपये प्रति कप की दर से बेच दिया, उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें।
240 कप थे खरीदे थे, उसमें 24 कप खराब हुए, -24। तो अच्छे कप कितने बचे? 6, 1, 2 यानी कि 216 कप अच्छे बचे, ठीक है नहीं। और उसको 12 रुपये प्रति कप टोटल एसपी निकाले, टोटल एसपी 12 रुपये का एक बेचा, बेचे कितने टोटल? 216। सोल्व करने के बाद 72 का 2, 12 की 12, 12 7 19, 12 2 24 और एक 25 यानी कि 2592 टोटल एसपी कितना आ गया? 2592। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता? एसपी माइनस सीपी, कितने में खरीदा कितने में बेचा। एसपी कितना? 2592, उसमें से 1920 घटाएंगे, 1920 घटाएंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट कितना? घटाएंगे तो 2 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, और इधर हासिल 15 में से 9 के 6 600, प्रॉफिट कितना हुआ? 672 का, ठीक है। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है। देखते हैं 672 का प्रॉफिट, 672 का प्रॉफिट किस पे? सीपी कितना? 1920 पे, 1920 पे। तो 100 पे कितना? 100 पे कितना? सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो गया, 19 2 3 3 बार जाएगा शायद, 3 सॉल्व कर कट कर लेते हैं। काटेंगे 4 से कटेगा, 4 दुनिया, हाँ 4 से कटेगा, 4 के 4 2 बचे, 4 छंग 24, 4 अठे 32, इधर काटेंगे 4 चौक 16, 4 अठे 32, 48 बचा, ठीक है नहीं। फिर से 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 के 4 4 दुनिया 8, 4 चौक 16, 4 दुनिया 42 बटे 12, 2 से कटे 2 छंग 12, 2 पंची 10, 6 सत्ते 42, कितना? 7 गुणे 5 7 बचे 35%, कितना आ गया आंसर? 35% आंसर। अगला प्रश्न, यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 3:20 है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? लेट दिस इज आ आयत, ठीक है नहीं, रेक्टेंगल, डन। एक कोई लेंथ है, ये लेंथ है, ब्रीथ है, ये ब्रीथ है। यहाँ पे लंबाई यानी कि लेंथ और परिमाप, परिमाप का 2 × L + B, इसका अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया? 3:20। इसके अकॉर्डिंग लेंथ कितनी? 3 है, और यहाँ पे 3 है। परिमाप क्या था? 2 × L + B, इसके अकॉर्डिंग तो लेंथ कितनी आ गई? 3 3 2L + 2B, 3 3 6, इसकी वैल्यू, लेंथ की वैल्यू 3 है तो 3 3 6, 3 × 2 6 + 2B। तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या रखेगी? परिमाप इसका 20 हो जाए, B की वैल्यू क्या रखें? चाहे ऐसे कर लो 6 + 2B, परिमाप आया, इसकी वैल्यू हमें दी कितनी थी? 20, ठीक है नहीं। परिमाप की वैल्यू कितनी थी? 20। सोल्व करेंगे, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस, 2B = 20 में से 14 यानी कि B ब्रीथ की वैल्यू कितनी है? 7। ब्रीथ की वैल्यू कितनी है? 7। निकालना क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई पहले से थी हमें कितनी? 3, और चौड़ाई कितनी आ गई? 7, इनका अनुपात कितना है? 3:7। अगला प्रश्न, और एक दिया गया है इसमें एक्स जेड एंगल एक्स जेड वाई का मान ज्ञात करना, ठीक है नहीं। ये कोई एंगल है, ट्रेंगल, सॉरी ट्रेंगल है, ठीक है नहीं। और क्या दिया इसमें? मध्य बिंदु, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और यहाँ पे मध्य बिंदु कौन सा क्या है? एम है। मध्य बिंदु एम यानी कि ए और ए इक्वल हो गए, क्योंकि एम जो है मध्य बिंदु है। और एंगल कौन कौन से दिए हैं देखते हैं। एक्स एम जेड यानी कि एक्स एम जेड कितना दिया है? 32 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, 32 डिग्री। और क्या दिया? एक्स वाई जेड, और क्या दिया? वाई एक्स वाई जेड, यहाँ से यानी कि एंगल कितना दिया है? 16, ठीक है नहीं। निकालने का एक्स जेड वाई यानी कि एक्स जेड वाई एंगल निकालना, दिस वन फाइंड आउट करना, ठीक है नहीं। देखते हैं, अगर एंगल 32 है तो सीधी रेखा पे कोण कितना? 180 होता है। अगर ये 32 है तो 180 - 32 कितना होगा? 180 - 32, 180 - 32 कितना हो जाएगा? 2 8 बचा, यहाँ पे 7 बचा, यानी कि 100 सॉरी, हाँ 178, ठीक है नहीं। कितना होगा? सॉरी 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 सॉरी, ये 4 होगा, कितना? 148, 10 में से 2 गए 8 बचे, 7 में 3 गए 4 बचे, कितना हो जाएगा? 148। ध्यान से देखिए कितना? 148। और इस एंगल में आ जाओ, एक्स वाई एम, इस ट्रेंगल में आ जाइए, क्या दिया? एक्स वाई एम, तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है? 180, तो 148 ये 16, ये कितना हो गए? 148 + 16, एंगल कुछ मान लेते हैं एक्स, ठीक है। एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स कितना होगा? तीनों कोणों का योग 180, तो एंगल एक्स कितना आ जाएगा? 148 + 16 कितना? 158 6 2 8 64, 164, 180 - 164, 164 कितना हो जाएगा? 16, एंगल एक्स कितना हो जाएगा? 16, ठीक है नहीं। एंगल एक्स कितना हो गया? 16, ये कितना आ गया? 16, ये 16 और ये 16 है। जब आमने सामने के कोण बराबर, तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होगी। ध्यान से सुनिए, जब आमने सामने के कोण बराबर तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, लेकिन इसके सामने ये भुजा बराबर और इसके सामने की ये भुजा आपस में बराबर होगी, ठीक है नहीं। ठीक कि नहीं? ठीक, डन, ठीक। आई होप समझ में आया होगा अब, यानी कि सवाल अब हो चुका, बस अब समझने भर का सवाल है। एक नया फिगर हम बना लेते हैं, ठीक है नहीं। मान देख क्या है? एक ट्रायंगल है, जिसमें एक है मिड पॉइंट है, जिसमें ए भुजा और ए भुजा बराबर है। ए हमें गिवन है कितना? 32 डिग्री। जब ये भुजाएं बराबर तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। मान लेते हैं अगर ए एक्स है, इसके सामने का ये भी एक्स होगा। अब इसमें तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 होता है, यानी 32 प्लस एक्स एक्स 2x, 2x इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180, इधर जाएगा माइनस में, -32 कितना आ जाएगा? 30 के 150 यानी कि 148, कितना आ जाएगा? 148। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से 14 2 चौको 74, निकालना क्या था? यही निकालनी थी मेरी वैल्यू, यानी कि 74 डिग्री आंसर, 74 डिग्री आंसर। आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न का मान ज्ञात करें, ठीक। हम लोग चाहें तो इसमें कंपोनेंट ड्यूरेंडो लगा सकते हैं, मतलब युगांतर का अनुपात लगा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, समझ में नहीं। एक्स की वैल्यू 4 लेते हैं और वाई की वैल्यू 5 लेते हैं।
आप लोग कहेंगे कि रेशियो में दी, आप लोग वैल्यू कैसे मान ली, तो अगर यहाँ पे 4x मानेंगे या 5x मानेंगे तो ऊपर नीचे तक कॉमन होकर कट जाएगा, तो इसलिए पहले ही हम 4 और 5 मानते हैं। वैल्यू पुट करिए, 5 डायरेक्ट पुट करें, 5x की वैल्यू 4 यानी 5 20 प्लस 7y की वैल्यू 5 7 35 बटे 5x की वैल्यू 4 5 20 माइनस 7 5 35 प्लस 6x की वैल्यू 4 6x की वैल्यू 4 6 24 प्लस 4y की वैल्यू 5 4 5 20 बटे 7 x की वैल्यू 4 7 28 माइनस 8 y की वैल्यू 5 8 5 40। डन। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे 20 35 30 50 5 55, यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा 35 में से 20 गए माइनस के 15। डन। प्लस 24 20 20 40 44 28 माइनस से माइनस का बड़ा यानी कि माइनस के कितने हो जाएंगे 40 में से 28 के 12। ठीक है नहीं, सॉल्व करते हैं, 5 से काटेंगे 11 बचे 55 5 15 नहीं माइनस के 11 बटे 3 माइनस के 11 बटे 3। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4 से कटे 11 चौक 44 4 नहीं 12, यहाँ पे माइनस का 11 बटे 3, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 11 11 22 माइनस का 22 बटे 3। देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, टोनी ने 6,50,000 की कुल राशि में 2 कारें ए और बी खरीदी। यदि ए कार को 20% लाभ पर बी और बी कार को 25% हानि पर बेचता है, उसे दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य दोनों का एसपी जो है सेम है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो कार ए और कार बी का क्रय मूल्य कितना है। टोटल सीपी कितना दिया, टोटल सीपी दिया है 6,50,000। इसको दो तरीके से देखते हैं, पहले तो शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक, अगर ऐसी कंडीशन दी है, इनकी ए दी है, कोई दो वस्तुएं दी हैं, ठीक है, ए एंड बी मान लेते हैं, मान कर लेते दी हुई हैं, और पहले पर अगर 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट, दूसरे पर 25% की लॉस है, 25% का लॉस है, 25% का लॉस है। ठीक है नहीं, तो इनका सीपी का रेशियो क्या होगा, सीपी का रेशियो क्या होगा, सीपी रेशियो क्या होगा, इधर जो भी वैल्यू है अगर प्रॉफिट है तो प्लस, अगर लॉस है तो माइनस। 100 में जो भी है अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। लॉस है कितने का, लॉस है 25 का, तो माइनस 25 हो जाएगा रेशियो। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इधर ले आओ 100, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस 20, दोनों को सोल्व करेंगे कितना हो जाए 75 अनुपात 120, 15 से काटेंगे 15 से 75 15 120 यानी 7:8। इनका सीपी का रेशियो कितना आ गया 7:8, सीपी का रेशियो कितना आ गया 7:8। टोटल सीपी कितना आ जाएगा 8 7 15, टोटल सीपी कितना आ जाएगा 8 7 15 15। इसकी वैल्यू दी कितनी है 6,50,000, 6,50,000 किसकी वैल्यू 15 की, तो अलग अलग निकाल लेते पहले ए वाले की, ए का सीपी है और बी का, पहले ए के लिए निकाल के 7 की वैल्यू, 15 की वैल्यू टोटल इतनी दी है तो पूरे 7 7 की वैल्यू निकाले, तो यहाँ पे 75 था, 15 पचे 75, 5 से काटे थे ना, 15 पचे 5 आएगा, यहाँ पे 120 था, 5 8 100 सॉरी, हाँ 15 से कटे 15 पचे 75 और 15 ठीक 100 निकाल 13, टोटल वैल्यू कितनी आएगी 13 आएगी, टोटल वैल्यू कितनी आएगी 13 आएगी, 13 आएगी। ठीक है नहीं, सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो पहले 5 की वैल्यू यूनिट की वैल्यू निकाले थे, गुणे 5, 13 पच्चीस 65 यानी कि 50,000 गुणे 5 यानी पहला सीपी कितना, ए का सीपी कितना आ जाएगा 5 बचे 25,000, सॉरी 2,50,000, 2,50,000 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन ये लगा सकते हैं। दूसरे का निकालना हो तो इनकी 5 की वैल्यू निकाला है तो 7 की निकाल लेते हैं, सॉरी 8 की निकाल लेते हैं, गुणे 8, इसको हटा देंगे 13 पच्चीस 50 गुणे 8 8 5 40,000। ठीक है नहीं, यानी कि 4 लाख, ठीक है 8 5 40 यानी 400,000, सॉरी 400,000, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, सॉरी दूसरा तरीका देख लेते हैं, ना समझ में आया हो, ये तरीका आसान है वैसे देखा जाए। देखो अभी भी गोल्ड तक रहे हैं इंडिया के जीतने की खुशी में। देखते हैं दो वस्तुएं कौन कौन सी दी हैं, एक तो ए दी है, एक वस्तु ए दी है, एक मिनट, और दूसरी वस्तु क्या दी है बी। पहले का सीपी कितना निकालते हैं, पहले पर 20% का लाभ प्लस 20, इसकी फ्रैक्शन 1/5 नहीं निकाल पा रहे तो ऐसे निकालें 20/100, सोल्व करें 0 से 0 25 10 यानी कि 1/5 यानी 5 की चीज़ पर एक का प्रॉफिट, पहले में प्रॉफिट हो गया, यानी 5 की चीज़ अगर है तो उससे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कितना हो रहा है प्लस एक का प्रॉफिट, एसपी बेची कितने में गई 5 और 1 6 में बेची गई। ठीक है, दूसरी वस्तु बी पे चले जाओ, इसमें 25% का लॉस, इसकी फ्रैक्शन 1/25 को 100/4 नहीं निकाल पा रहे तो 25/100 कर लें, 25 के बजे 25 यानी कि 4 पर 1 का लॉस, 4 की चीज़ सीपी 4 है तो उसमें 1 का लॉस, बेची कितने बजे 4 में से 1 कम लॉस 3 पे बेचे जा रहे हैं। दिया कि विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य तो 3 और 2 अलग अलग आ रहा है तो उसमें विक्रय मूल्य हम समान कर लेंगे कि बी वाली वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई ताकि विक्रय मूल्य सेम हो जाए, 2 से यहाँ 2 से यहाँ 2 से यहाँ, तो कितना हो जाए 2 चौको 8, इसका सीपी कितना आ जाए 2 चौको 8, तो या इसका एसपी कितना आ जाए 3 दूनी 6, दोनों का एसपी देखो सेम हो गया, एसपी सेम हो गया, तो दोनों का सीपी दिया कितना 6,50,000, यहाँ पे सीपी कितना है दोनों का 8 13, दोनों का सीपी कितना आ गया 13, 6,50,000 दोनों का सीपी है, दोनों का सीपी आया कितना 8 13। अब अलग अलग दोनों का 13 25 65, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 25 65। ठीक है 13 25 65 50,000, ठीक है 50,000। अब इसका 5 मिनट की वैल्यू निकाली, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की निकालें तो इससे मल्टीप्लाई करें, दोनों की वैल्यू निकालेंगे, ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला प्रश्न आई होप समझ गए होंगे। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे 10 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी एक टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए टैंक भरने में कितना समय लगेगा। डन। देखते हैं, कोई पाइप ए टंकी को 7 घंटे में भर सकता है, पाइप बी है जो टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, निकलेट पाइप एक सी है, माइनस लगा देते साइन, 14 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। टोटल इफिशियंसी निकालेंगे इसकी टंकी की, 7 10 14 कैल्सियम कितना आएगा 14 पंचे 70, ठीक है 70 आ जाएगा, 7 दाम में 70,
10 सत्ते 70, 14 पंचे 70, यानी कि ए एक दिन में 10 लीटर भरता है, या 1 घंटे में कुछ भी मान लिया, 1 घंटे में इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 10, 7 और 5 बी, 1 घंटे में 7 लीटर भरता है सी, 1 घंटे में 5 लीटर खाली करता है, तीनों मिलेंगे, यानी कि ए प्लस बी माइनस खाली करने वाला सी, तीनों मिलेंगे 10 और 17, ए और बी भरेंगे 10 और 17, और सी 5 खाली कर दे, बचे कितना 12, तीनों मिलेंगे तो 12 काम करेंगे अब 1 घंटे, यानी 12 लीटर पानी भरेंगे 1 घंटे में, भरना कितना 70 भरना, तीनों मिलकर 1 घंटे में करते कितना 12 लीटर, टोटल भरना कितना 70 लीटर मान लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे 12 छंग 72, यानी कि 6 बनाए 5 सही, 12 पंचे 60, 10/12, 5 से 10/12 सॉल्व करेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यानी 5 से 5/6, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है नहीं, तो कुछ नोट लिख लीजिए आप लोग, अगर कोई क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गिवन है, ठीक है, इक्वल टू 0 गिवन है, तो पहली कंडीशन इफ, ठीक है ना, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो मूल जो होंगे इसके रूट या मूल वास्तविक होंगे, क्या होंगे वास्तविक होंगे। दूसरी कंडीशन सेकंड, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो मूल वास्तविक होंगे और इक्वल होंगे, वास्तविक होंगे और इक्वल होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इज इक्वल टू 0, 0 से कम है तो मूल जो है काल्पनिक होंगे, क्या होंगे काल्पनिक होंगे, निकाल लेते हैं, ठीक है नहीं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, सभी में ए की वैल्यू कितनी 1 है, ए की वैल्यू सभी में कितनी है 1 है, बी की वैल्यू सभी में कितनी है 4 है, सभी ए बी प्लस की वैल्यू सभी ए बी प्लस की, उसी की वैल्यू पहले में 5 माइनस का 5, पहले कंडीशन देखते हैं मूल वास्तविक के लिए, बी स्क्वायर यानी कि 1 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, सी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1, माइनस का 20, ठीक है नहीं, यही आएगा ना, माइनस तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है नहीं, कितना आएगा 20 16 36, ग्रेटर देन 0 यानी कि इसके मूल या रूट वास्तविक हैं। दूसरे के चेक कर लेते हैं ऑप्शन सही, ठीक है नहीं, बी स्क्वायर इसकी बी की वैल्यू 4 4 16 माइनस 4ac, 4 ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4 माइनस का 4 16, आगे 0, ठीक है नहीं, इसके भी मूल वास्तविक है और रूट इक्वल है, ठीक है नहीं, अगर 0 के बराबर आए तो इसके रूट इक्वल है और वास्तविक है। तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 16 और सी की वैल्यू 5 है, माइनस 4ac, 4 ए की वैल्यू 1, सी की 5 20, कितना है माइनस का 4, यानी कि ग्रेटर लेस देन 0 है, क्या लेस देन 0 है, यानी इसके मूल काल्पनिक होंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, का लासापा ज्ञात करें, ठीक है नहीं, लासा यानी कि एलसीएम निकालना है किसके, सॉल्व कर लेते हैं वहाँ से, 169 किसका स्क्वायर है, रूट वर्गमूल है 13 का, 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का 3 का, 64 किसका क्यूब रूट है 4 16 64, 144 किसका स्क्वायर है 12 का, किसका वर्गमूल 12, ठीक है 144 का वर्गमूल 12, तो इन तीनों का एलसीएम की लासा निकालना है, सॉल्व करेंगे, 3 चौक 12 12, ठीक है नहीं, तीनों में 12 कॉमन लेंगे, 3 चौक 12 12 12 गुड़े यहाँ बचा 13, इनका एलसीएम कितना है 12 गुड़े 13, नहीं कर पाए तो इसे डीपी में करके सॉल्व कर लेंगे, तो 12 सॉल्व करने 12 36 का 6 12 के 12 और 3 15, यानी कि 156 आंसर। अगला प्रश्न, एक सफाई कंपनी 42 कर्मचारियों द्वारा इमारत की सफाई 25 दिन में करने का काम देती है, 10 दिन के बाद 12 कर्मचारी काम छोड़कर चले गए, कितने 12 सफाई कर्मी नौकरी छोड़कर चले गए, यदि सफाई का काम 10 दिन में समाप्त किया जाता है तो उस कितने सफाई कर्मचारी की नौकरी पर रखे जाने की कितने और अधिक सफाई कर्मियों को नौकरी पर रखा जाए, ये निकालना है, ठीक है नहीं, 42 आदमी थे, उसने 10 दिन तक काम किए, ठीक है नहीं, 10 दिनों तक काम किया, बचा काम कितना 15 दिन का, बचा काम कितना 15 दिन का काम बचा, इधर रिमेनिंग वर्क हो गया इधर, ठीक है नहीं, इक्वल टू 12 सफाई कर्मचारी चले गए, पहले 42 से 12 चले गए, कितने बचे 30 बचे, मान लेते हैं उसमें एम कर्मचारी और 8 किए जाएँ, काम कितना करना इतना ही करना, इधर वाला काम इधर करना, रिमेनिंग वर्क इधर जो भी डन किया जाएगा डन, तो एम कर्मचारी 8 किए जाएँ जो कि काम को 10 दिन में पूरा कर सकते, पूरे 10 दिन में पूरा काम करना है, ये काम इनको 10 दिन में पूरा काम करना है, ठीक है नहीं, तो हमें निकालने कितने कितने अधिक, यानी कि एम की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करेंगे, 5 5 दूनी 10 5 3 15, कितना गया 42 गुड़े 3 इज इक्वल टू 30 प्लस एम, कितना 3 नीचे 3 चौक 12, सॉरी यार 2 से मल्टीप्लाई 3 3 60 और 2m, कितना 2m, इधर कितना 3 नीचे 3 चौक 12, 126 इज इक्वल टू 60 प्लस 2m, इधर जाएगा प्लस में, इधर माइनस में कितना हो जाएगा 60 60 120 से नीचे बचेगा 66 इज इक्वल टू 2m, 2 से 33 इज इक्वल टू m, यानी कि कितने आदमी ऐड किए जाएंगे 33 आदमी और ऐड किए जाएँ 10 दिन में काम समाप्त करने के लिए। अगला प्रश्न, 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:8 था, तब 5 ईयर बिफोर पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना था 7:9 था, आगे 10 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पे कोई परसेंट रहा होगा इसके 10 ईयर बिफोर 10 ईयर आफ्टर इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो गया, टोटल कितने साल के बाद 10 और 15, यानी कि टोटल 15 साल के बाद, परसेंट से 10 साल इधर 5 साल पहले के, टोटल 15 साल के बाद इनका रेशियो 5 7 और 15 से 5:6 हो गया 15 साल दोनों के बाद, तो इसमें क्रॉस मेथड लगाते हैं, 15 छक्का 90, 15 चौको 15 पचे 75, कितना डिफरेंस आएगा, आई होप आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो सीख लीजिए, इनका डिफरेंस निकालना होता है कितना बचेगा 15, इधर इनका मल्टीप्लाई 7 42 5 9 45, इन दोनों का डिफरेंस भी निकालना होता है, कितना डिफरेंस आएगा,
नहीं, बड़े में से छोटा 3 आएगा, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू ए होती है, 3 की वैल्यू 3 यूनिट की वैल्यू 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो निकालना कि वर्तमान आयु, चाहे इसकी वैल्यू निकालो 10 माइनस कर देना, चाहे इसकी निकालो 5 8 कर देना। तो जो इसकी निकाले 5 साल पहले की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 7 की वैल्यू 7 पचे 35, 9 की वैल्यू 9 पचे 45। ये कब की वैल्यू एज है इनकी 5 साल पहले की। प्रेजेंट की निकालना तो इसकी 5 साल बाद इनकी इसकी 40 हो जाएगी और इसकी 45 थी 50, इनकी दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 4:5, कितना का 4:5 आंसर। अगला प्रश्न, 17 सदस्यों वाले एक समूह का माध्य 15 था, जबकि n सदस्यों वाले एक अन्य समूह का माध्य 12 था। यदि उनका संयुक्त माध्य 13:7 था, तो n का मान ज्ञात करें। ठीक है नहीं, तो शॉर्ट से देखते हैं। 17 में n उनका माध्य कितना था, 15 था, और n और आदमी थे सदस्य, उनका माध्य कितना था, 12। इन टोटल सभी का माध्य कितना था, इक्वल टू 13.7। ठीक है नहीं, सभी का माध्य कितना 13.7, 17 लोगों का 15 था, कितना ज़्यादा है, प्लस का कितना ज़्यादा है, 1.3 ज़्यादा है। कितने लोगों पर, 17 लोगों पर। ये कितना कम है माध्य से, टोटल माध्य से 1.7। ठीक है, 1.7 का कितने लोगों पर, n लोगों पर। दोनों का अंतर बराबर होगा। ठीक है नहीं, सारा अंतर आपस में इक्वल होगा। ठीक है नहीं, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। 13 गुणे 7, 1.3 गुणे 17, 1.7 गुणे n सॉल्व करेंगे। क्या लिखा, 1.3 गुणे 17, 1.7 गुणे n, पॉइंट से पॉइंट गया, 17 से 77 का n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13। यही हमको निकालना था, 13 आंसर। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो क्या करिए, इनका सम निकालिए, सम से निकालिए। 17 सदस्यों का सम कितना हो जाएगा, माध्य का इसको उसका निकालेंगे सम, n लोगों का निकालेंगे सम, n का इससे मल्टीप्लाई करके टोटल दिया है, इनका यूनिट निकालेंगे। इसका सम 17 लोगों का सम प्लस n लोगों का सम बटे टोटल नंबर कितना, 17 प्लस n। ये क्या है, सम दिया इक्वल टू, सबका माध्य दिया 13.7, सोल्व करेंगे n की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे सम लिखना, याद रखिएगा, यहाँ पे इन दोनों का सम लिखना। अगला प्रश्न, मोहन एक दिन में 60 कमाता है और दूसरे दिन 50 खर्च कर देता है। यानी कि मोहन है, पहले दिन 60 कमाता है, दूसरे दिन 50 खर्च कर देता है। यानी कि ओवरऑल 2 दिन में उसकी कमाई कितनी है, 60 कमाए 50 कर, 2 दिन में कमाई उसकी है 10। 2 दिन में कमाई कितनी, 10 निकालना क्या है। ऐसे तीसरे दिन 60 और चौथे दिन 50। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप लोग ये चीज़ याद रखिए। अगर कोई इवन डे यानी कि 1 3 5 तो उसमें 60 कमाएगा, और डे यानी कि 2 दूसरे दिन चौथे दिन छठे दिन तो उसमें 50 खर्च करेगा। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो। और बाकी दिन यही क्रम चलता रहता है। किस दिन खर्च करने से पहले, खर्च करने यानी कि और दिन खर्च कब करता है, इवेंट डे, सॉरी इवेंट डे से पहले उसके पास 200 रुपये होंगे। यानी 2 दिन में 10 का मतलब 200 के करीब इसको ले जाओ, जैसे 60 कम ही हो। तो क्या करें, 14 100, हाँ 140, 14 दूना 28, यानी कि 28 से 14 से इधर मल्टीप्लाई, 14 से 14 में 140 रुपये होंगे। ये 28 डे पर उसके पास 140 रुपये होंगे। इसके बाद कौन सा डे आए, 29वां दिन। 29वां दिन कौन इवन है, ऑड, ऐसे जाए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। यानी कि क्या है, ऑड है। ऑड पे क्या करता है, खर्च करता है, कमाता 1 3 5, यानी कि 60 कमाता है। तो 29वें दिन 140 प्लस 60 कमाएगा, कितना हो जाएगा, 200। यही आप लोगों को निकालना कि खर्च करने से पहले उसके पास कितने रुपये होंगे। तो 29वें दिन 200 कमाए, फिर 30वें दिन की ऑड के बाद इवेंट डे आए, इवेंट डे पर वो 50 खर्च करता है, यानी कि कितने बचेंगे, फिर से 150 बचेंगे। ये ऑप्शन 29वां आंसर। अगला प्रश्न, पानी और स्क्वैश के 2 मिक्सचर हैं। पहले मिक्सचर को पानी और स्क्वैश का अनुपात 5:1 है, दूसरे में 3:1 इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में पानी और स्क्वैश का अनुपात देखते हैं। क्या है, वाटर दिया है एंड स्क्वैश मैंने तो एस। ठीक है ना, इनका पहले मिक्सचर कितना 5:1, दूसरे में मैंने तो पहला ए है, दूसरा बी है। ठीक है ना, तो इसमें कितना 3:1, दोनों को ऐड करना है। किस अनुपात में, 3:2, किस अनुपात 3:2। पहले तो इनको 1:2 यानी कि आधे आधे में, इसकी वैल्यू 5 और 1, टोटल मिक्सचर कितना 6, यहाँ पे कितना 3 और 1 4। तो इसको पहले मिक्सचर को हम इक्वल करेंगे, यानी कि 1:1 में बनाएंगे। तो इनका एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम 12, कितना 12 बनाने के इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको चाहते हैं 12, 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, अभी 1:1 में बन गए, जो कि मिलाने योग्य है। किस अनुपात में मिलाना, 3:2, यानी इसमें 3 और इसमें 2। ऐसे क्वेश्चन में इसको 3 भाग लेना, इसका 2 गुणे 2, 6 से मल्टीप्लाई, इसमें 6 से मल्टीप्लाई, इसमें गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। आप लोग थोड़ा अगर होशियारी दिखाएं तो 6 सभी में तो 6 कट जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे मिक्सचर को, 5 3 8 और 1 1 2, सोल्व करेंगे इसको, 2 1 2 2 चौको 8, यानी 4:1 आंसर हो जाएगा। अच्छे आप लोगों को नहीं काटना तो 6 5 30 6 3 18, दोनों को ऐड करेंगे, जो भी आएगा यहाँ 6 6 12 12 आएगा, यहाँ पे 6 5 30 6 3 18 48 आएगा। 12 चौको 48, रेशियो 4, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न, 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम कितना है। क्या दिया क्रम, एक तो डब्लू, एक मिनट, डब्लू एक्स वाई जेड, एक किसमें असेंडिंग ऑर्डर में, किसमें असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे छोटे 3 अंकों का औसत, यानी कि डब्लू एक्स वजह से आरोही क्रम में सबसे छोटे ए होंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। तो इन तीनों का औसत कितना, 25.5, इनका सम निकालेंगे। यानी कि डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई का सम निकालेंगे, कितना आएगा, 25.5 गुणे 3, 25.5 गुणे 3 कितना है, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 76.5। ठीक है, जबकि 3 बड़े, सबसे बड़े कौन से 3 होंगे, लास्ट के 3 होंगे। इनका सम कितना दिया है, यानी कि निकालेंगे सम एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका सम कितना हो जाएगा 29.5, इनका औसत कितना 29.5, सम कितना है गुणे 3, 3 अंकों का औसत है। तो 3 5 15, 3 27 और 1 28, 3 2 6 और 1 6 2 8, 88.5। ठीक है नहीं, निकालना क्या है, आंकड़ों का प्रास, प्रास बोले तो रेंज, रेंज या प्रास क्या होता है,
बिगेस्ट डेटा माइनस स्मॉलेस्ट डेटा। रेंज क्या होता है? बिगेस्ट डेटा माइनस स्मॉलेस्ट डेटा। तो ये संख्याएं जो हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा तो डब्ल्यू होगा, सबसे बड़ा क्या होगा? जेड, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। डब्ल्यू माइनस जेड हमें निकालना है, ठीक है नहीं? तो इसको इक्वेशन 2 मान लें, मानने की जरूरत नहीं, हालांकि मान सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाएंगे। क्या दिया है इक्वेशन 2 की? एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से कौन सी इक्वेशन घटाएं? पहले यानी कि डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई। कितनी हुई? 88.5। इसकी वैल्यू कितनी? 76.5। माइनस करेंगे, एक्स से एक्स गया, वाई से वाई बचा कितना? प्लस का जेड, माइनस का डब्ल्यू, माइनस का डब्ल्यू। माइनस में साइन चेंज होंगे, इसलिए कटा है। एक्स माइनस का हो गया तो माइनस हो गया, ठीक है, समझ जाओगे इतना। 88.5 से 76.5 बचे कितना? 12 निकालना यही था, ठीक है ना? डब्ल्यू निकाल, सॉरी यहाँ पे जेड माइनस डब्ल्यू। बिगेस्ट डेटा रेंज क्या होता है? बिगेस्ट डेटा क्या है? जेड है, और लोवेस्ट डेटा डब्ल्यू, यानी जब जेड माइनस डब्ल्यू निकालना था, जो कि 12 आएगा। अगला प्रश्न, दिए गए आंकड़ों का माध्य माध्यिका बहुलों का योग ज्ञात करें। पहले माध्य निकालते हैं। माध्य क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल डेटा, सॉरी सम ऑफ ऑल डेटा अपन टोटल डेटा। ऐड करेंगे 15 25 30 40 40 50 90 90 20 110 110 30 140 45 45 154 154 बटे टोटल डेटा कितना? 2 2 4 2 6 7 7 दूनी 14, कितना चाहिए? 7 दूनी 14 यानी कि 22। माध्य कितना आ गया? 22, ठीक है नहीं? निकाल लेते हैं। इसके बाद क्या निकालते हैं? माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए पहले तो हम जो भी नंबर दिए कि उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। पहले 9 आएगा, इसके बाद 9 के बाद 15 15 हो गया, 9 हो गया, इसके बाद 20, इसके बाद 3 बार 25 25 25 एंड 25, बचा कितना? 35। तो इनको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने पर इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू 3 इधर कटा, 3 की 25। माध्यिका कितनी आ गई? माध्यिका बोले तो मीडियन कितनी आ गई? 25। बहुलक तो आप लोगों को दिख रहा होगा। बहुलक क्या होता है? जो भी डेटा कई बार रिपीट होता है, उसमें 25 3 बार, तो बहुलक कितना हो जाएगा? मोड 25। तीनों का योग निकाला, 25 25 50 20 72, तीनों का योग कितना आ गया? 72 आंसर। अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या क्या जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त योग फल 2 3 5 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 एंड 3 एंड 5 एंड 7। कोई नंबर, ध्यान से सुनिएगा, कोई नंबर 2 और 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिक नंबर 10 से भी डिवाइड होगा, तभी वो नंबर 5 से भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। आई होप समझ रहे होंगे, ठीक है नहीं? अगर 2 से 5 से दोनों से विभाज्य हो रहा है, तो यानी कि वो नंबर 10 से भी विभाज्य होगा। जैसे अगर कोई नंबर 3 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य, तो नंबर 6 से विभाज्य होगा। ये समझने की बातें हैं। 2 से विभाज्य और 5 से यानी कोई नंबर 10 से भी विभाज्य होगा। 10 से विभाज्य होने का मतलब उस नंबर के लास्ट में जीरो जरूर होगा। 10 से विभाज्य होने का मतलब उस नंबर के लास्ट में जीरो जरूर होगा। वो नंबर कितना दिया है? 1549। इस नंबर में ऐसा क्या जोड़े कि लास्ट में जीरो हो जाएगा? सभी के लास्ट अंक यानी कि यूनिट डिजिट चेंज है। तो 210 जोड़ेंगे तो लास्ट में जीरो आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन पहला गलत। 131 जोड़ेंगे तो जीरो आएगा? बिल्कुल आएगा। 9 और 1 10, ये हो सकता है। और ऑप्शन देख लेते, अगर दो ऑप्शन आ जाएंगे तो सॉल्व करेंगे। 79 जोड़ेंगे लास्ट में, 9 जोड़ेंगे 9 18, लास्ट में 8 हो जाएगी। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, फिर 9 है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए तो इनका एलसीएम लीजिए, उसको डिवाइड कराइए, देखिए कितने पे जा रहा है, उसमें फिर वो एड करके देखिए, ठीक है नहीं? अगला प्रश्न, आई होप डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। क्या दिया है? ए बी सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। 6 महीने 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5 4 7 है, तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात, मान लेते हैं उनके निवेशों का अनुपात कितना है? ए ने ए रुपये निवेश किए, बी ने बी रुपये निवेश किए, सी ने सी रुपये, यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी। हमें टाइम का रेशियो निकालना है, ये सॉरी टाइम का रेशियो दिया है, निकालना कितना? ए बी सी की वैल्यू निकालें। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, टाइम का अनुपात कितना दिया है? 5 दिया है, 4 दिया है, सॉरी 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 6 महीने दिया है, 6 महीने दिया, 12 महीने दिया, 14 महीने दिया। इसको आप लोग सोल्व कर, 2 3 6 2 7 14, 2 छंग 12, 2 7 14। तो इनका प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट का अनुपात कितना आ जाएगा? 3A अनुपात 6B और 7C। 7C प्रॉफिट का अनुपात आ गया 3A 6B 7C। एक्चुअल में हमें दिया कितना? लाभों का अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 7। 3A की वैल्यू कितनी दी है? 5 दी है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/3। डन। बी की वैल्यू कितनी दी है? 4 दी। 6B का अनुपात कितना दिया? 4 दिया। 2 3 6 2 दूनी 4, यानी बी का अनुपात कितना? 2/3, 2/3, ठीक है ना? बी का अनुपात ये आ गया। ए का अनुपात उसी का निकालेंगे। सी की वैल्यू 7C है, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 7 दी। 7 से 7, सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तीनों का अनुपात निकालेंगे। ऊपर देखते हैं, ए का अनुपात 5/3, बी का अनुपात 2/3, सी का अनुपात 1। तभी मैं 3 से मल्टीप्लाई करती है, 3 चला जाएगा, ये 3 चला गया, यहाँ पे गुणे 3 करेंगे 3। तो अनुपात कितना? 5:2:3, अनुपात कितना? 5:2:3 आंसर। अगला प्रश्न, एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वो पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/3 है, ठीक है नहीं? इसका आयतन ज्ञात करें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr एंड h प्लस आर इंटू एच, इनकी हाइट प्लस रेडियस इक्वल टू दिया 462। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 1/3 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
क्या होता है, नहीं जानते हो? होता है पाई 2 πr/h। इसका 1/3 कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए मन में। 3 देखिए, 3 3 पचे 15, 3 छः, सॉरी सॉरी, 3 चौक 12, कितना आ गया, 154 आ गया। ठीक है नहीं, कितना 2 πr/h की वैल्यू कितनी आ गई, 154 आ गई। πr/h की वैल्यू निकालें, 214, 214 यानी πr/h की वैल्यू कितनी आ गई, 77 आ गई। हमें निकालना है कि इसका आयतन, आयतन क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, πr²h। इसको हम πr/h इंटू आर लिख सकते हैं, शायद समझ रहे होंगे, आर इंटू आर, R²। ठीक है नहीं, πr/h की वैल्यू 77 है। थोड़ी बुद्धिमानी दिखाएं, जो भी ऑप्शन होगा, यानी कि आयतन निकालना था, इसकी वैल्यू ए, πr/h की वैल्यू हम निकाल चुके, 77 आई। रेडियस से मल्टीप्लाई करना, जो भी ऑप्शन होगा 77 का मल्टीपल होगा, और 77 का मल्टीपल ऑप्शन से नहीं निकाल पाते, 11 से भी कटा है, 11 से भी कट रहा हो, 7 से, 11 से 77, यानी कि 11 का भी मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन से जाएँ, देखते हैं, 11 का मल्टीपल है, 7 से देख, 11 से 88, 11 9 11 88, कितना बचा, 8 बचा 84, ये ऑप्शन गलत, ये कटेगा, 81 नहीं कटेगा, लास्ट में 0, ये कटेगा, 11 जब 44 बचा कितना, 9, 11, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। ये देखते हैं, 11 9 99 बचा 3, 34 होगा, ये ऑप्शन गलत, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप समझ गए हों आप लोग। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो क्या करिएगा, हम बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लेना। इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करना, कितना 2 पाई से 2 पाई गया, आर से आर गया, बचा कितना, एच प्लस आर बटे नीचे कितना बचा, एच बचा, इसकी वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे, 15 से 3 आएगी। ठीक है नहीं, एच प्लस आर बटे एच की वैल्यू 3 आएगी, तो इसमें रिलेशन बनेगा एच और आर में, इसको इधर करेंगे तो 3h, एच जाएगा 2h, यानी कि आर की वैल्यू कितना 2h। यहाँ पे हमको आर की वैल्यू निकालनी है, तो एच की वैल्यू r/2 आएगी, यहाँ पे एच की वैल्यू रख देंगे r/2 यहाँ पे। ठीक है, r/2 रख देंगे, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, अमन स्थान ए से तथा बी तक 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा करता है, तथा बी तक पहुंचने के लिए उसने दूरी के पहले 60% भाग की यात्रा कुल यात्रा में लगने वाले समय का 8/15 भाग से पूर्ण किया, और शेष दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से तय की। एक्स का मान निकटतम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ए से बी तक जाने में उसने 60% भाग, यानी कि 60% भाग 8/15 समय, 8/15, अगर टोटल टाइम 15 है तो उसमें 8 घंटे में, अगर टोटल टाइम 15 घंटे तो उसमें 8 घंटे में 60% की यात्रा तय की, यानी दूरी टाइम, दूरी 60% की दूरी टाइम 8 घंटे में, बची दूरी कितनी, 40%। इसको 8 घंटे अगर इसमें लगाएं तो टोटल टाइम 15 है, तो 7 घंटे इसमें लगेगा, तो इसको सोल्व कर लेंगे। परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0, 2 3 6, 2 दूनी 4, इनका रेशियो कितना है, दूरी का 3/2, और 8 टाइम का अनुपात कितना है, 8:7। तो उनका एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड का टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टाइम कितना हो जाएगा, 8/15 जो कि यहाँ पे दिया है, बट इंटू टोटल डिस्टेंस 305, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, सोल्व 5 के बाद 5 से 15, कितना आ गया एवरेज स्पीड, 1/3, जिसकी वैल्यू हमें दी कितनी, 75 किलोमीटर प्रति घंटे। 1/3, 1 मिनट ऊपर हटा देते हैं, नहीं सॉरी हटाओ ना, 1/3 की वैल्यू कितनी है, 1/3 की वैल्यू हमें दी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यूनिट की वैल्यू मान लें, तो 1 यूनिट की निकालेंगे कितनी आएगी, 3 5 15, 3 7 21, 1/225, 1 यूनिट की वैल्यू 225 निकालना कि एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स क्या था, किलोमीटर पर, इसकी स्पीड 40% चली गई, दूरी की स्पीड थी कितनी, 1 किलोमीटर पर घंटे। एक्स इक्वल टू, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 2, दूरी कितनी 2, 4 बराबर दूरी बटे टाइम कितना लगा था 7, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर 225 है तो 2/7 की निकालेंगे, इंटू 2/7, 225, सोल्व करेंगे, 7 से 21, 1/7 दूनी 14, यानी 32 पॉइंट समथिंग, यानी 32 64 पॉइंट समथिंग, तो पूर्ण निकटतम निकालेंगे 64 आंसर, 64 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर। ठीक है नहीं, एक निवेशक अपनी पूंजी को 1/2 भाग 5% और 1/4 भाग 10% रेट, बाकी 8% पर निवेश करता है, 2 साल के बाद उसकी आय 2800 है, तो उसकी पूंजी क्या करेंगे, सही कितना है, 2800 बन रहा है, कितना 1/2 पर और 1/4 पर, बाकी रिमेनिंग पर। तो हमको ऐसी राशि मानते हैं जो 4 और आसानी से डिवाइड कर सके, 1/2 1/4 में मान लेते हैं 8, और 8x मान लेते हैं। ठीक है नहीं, तो इसका 1/2 कितना होगा, 8 का 1/2, 2 4 4x, पहली राशि कितनी होगी 4x, दूसरी 4 दूनी 8, 2x बची, रिमेनिंग कितनी बची, शेष राशि कितनी, 4 2 6 हो गई, बची 2x। इसमें फॉर्मूला लगाते हैं किसका, ऐसा ही टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 2800 का, 2800 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे, पहली राशि कितनी है, 4x पर, देखिए 1/2 5%, 4x पर 5% कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए, बटे 100, प्लस दूसरी राशि 2x कितना परसेंट पर, 10% गुणे 10%, 2 सालों के लिए, बटे 100। तीसरी राशि कितनी बची, रिमेनिंग 2, कितने रेट पर, 8% रिमेनिंग पर, प्लस 2x रिमेनिंग राशि बची कितने, 8% रेट 2 सालों के लिए, बटे 100। सभी में 100 बनाए रखो, काटने का कोई जरूरत नहीं, ताकि हमें एलसीएम ना लेना पड़े, आसानी से ऐड कर सकें। कितना है, 2800 इक्वल टू 5 दूनी 10 40x, 40x सभी में 100, तो बटे 100 आ जाएगा, सभी में 100 दिया है, और 10 दूनी 20 प्लस 40, ये भी 40x आया, प्लस ये कितना है, काट दो 16 32x, 32x, ठीक है, यहाँ पे 32x लिखा हुआ है। 2800 इक्वल टू 40 40 80 80 30 112, 32 112 x, ठीक है नहीं, ये 2 जीरो इधर ले आओ, गुणे 100 इधर कर दो, कितना हो जाएगा, 2,80,000, सोल्व कर लेंगे। 112 से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 112 से डिवाइड करो इसको, 4 से काटते हैं, 4 7 28, यानी कि 70,000,
4 दूनी 8, 4 8 32, एक्स भी 7 7 काटो 7 दाम 7 10,000 7 चौको 28, 4 एक्स बचा। फिर 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 10,000 लिखा है। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, बचा कितना 2 बचा 4 पंचे 20 यानी कि 2500। एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2500। एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2500 निकालने की क्या था हमको माने क्या थे रास 8x पूंजी निकालने की माने कितनी थी 8x। एक्स की वैल्यू 2500 8 गुड़े 2500 निकाल लेंगे 8 गुड़े 2500 25 चौको 100 8 200 यानी कि 20,000 आंसर 2500। अगला प्रश्न 23,465 का दूसरे वर्ष 7.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर जब टाइम 2 साल का हो तो CI माइनस SI क्या होता है प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर। आई होप आप लोग जानते होंगे। वैल्यू पुट करेंगे ये हमें निकालना CI माइनस SI प्रिंसिपल कितना 23,465 रेट कितना 7.5 पॉइंट हटाएंगे नीचे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा लेंगे 100 था यानी 1,000 बटे स्क्वायर 25 से कटेंगे 25 75 25 चौको कितना बचा 40 इनका स्क्वायर खोल लेंगे 23,465 गुड़े 3 बट्टी 9 बट्टे 4 चौक 1600 डन। सोल्व करेंगे गुड़े 100 16 रहने दो 16 से काटेंगे इसको 16 गुड़े 100 लिख सकते हैं 16 से काटिए 16 1 के 16 बचा कितना 16 6 22 7 बचा ठीक है नहीं 16 चौको 64 कितना बचा 10 बचा 16 संग 96 फिर 10 बचा 16 संग 96 ठीक है नहीं पॉइंट लगाएं 0 16 पंचे 80 कितना आ गया बस यहीं पे रोक दीजिए 1464 गुड़े 9 ऊपर 9 है बटे बचा कितना था 100 सोल्व करेंगे 9 बचे 45 पॉइंट 9 चौका 54 4 58 9 चौका 54 54 5 9 बचे 45 का 5 9 चौका 54 54 4 58 ठीक है 9 चौका 54 5 59 8 5 9 चौक 36 36 5 41 9 1 9 4 13 बटे 100 ठीक है नहीं यहाँ पे पॉइंट है 2 जीरो तो किसा कि यहाँ जाएगी इनकी 131.98 निकटतम इसका कौन सा ऑप्शन आ रहा है इनकी 132 आंसर हो जाएगा ठीक है नहीं। अगला प्रश्न 3 अंकों वाली कितनी संख्या 9 से विभाजित हैं 3 अंकों का मतलब 100 से लगा के 999 तक यहाँ 1 से ठीक है नहीं पहले 1 से 100 तक कितनी संख्या 9 से विभाजित निकालेंगे 9 1 के 9 9 1 के 9 99 ठीक है नहीं यानी 11 1 से 100 तक की कितनी संख्या है 11 100 से 1 से 199 सॉरी 1 से 999 कितनी संख्या हो जाएगी 9 से डिवाइड करेंगे 9 के 9 9 के 9 9 के 9 1 से 999 111 संख्याएं हैं निकालना कितने 3 अंकों की यानी 100 से 999 तक 1 से 100 तक की 11 संख्या तो 11 इसमें से हटा देंगे संख्या कितनी बचेंगी 110 यानी कि 100 से 999 तक 110 संख्याएं जो कि 9 से डिवाइड हैं। अगला प्रश्न दी गई तालिका के अनुसार सभी 5 विषयों 3 कक्षाओं अर्थात 10वीं 11वीं 12वीं के उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों और अनुत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का अनुपात निकालना है। ये फेल स्टूडेंट है और ये पास स्टूडेंट है। अगर इसमें सोल्यूशन फुल सोल्यूशन पे जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि अगर 65% की वैल्यू तो बचेगी ऐसे निकालेंगे। देखिए जैसे 65% लोग पास हुए फेल तो कितने होंगे यानी 35% फेल होंगे इसकी वैल्यू दी है 105 ऐसे करेंगे तो सभी की वैल्यू एक एक करके निकालेंगे ठीक है नहीं। तो थोड़ा दिमाग लगा के जाते हैं। निकालना क्या है पास स्टूडेंट अनुपात फेल स्टूडेंट की संख्याओं का अनुपात। पहले हम फेल स्टूडेंट की संख्या निकालेंगे 0 0 0 5 6 2 8 और 1 9 2 2 4 3 7 1 7 तो 95 ठीक है नहीं वो संख्या 795। अब हम ऑप्शन से जाते हैं देखिए पीछे फेल वाली जो भी वैल्यू है कौन सी वैल्यू जो है 795 को डिवाइड करें यहाँ पे फेल यहाँ पे पास यहाँ पे फेल है फेल की वैल्यू देखते कौन सा ऑप्शन जो है 795 को डिवाइड करेगा। पहले ऑप्शन से जाते हैं 2 ऑप्शन आएंगे तो हम फुल सोल्यूशन देख लेंगे 159 कितनी बार जाना चाहिए 9 बचे 45 5 वाले जाओ 9 बचे 45 5 बचे 25 4 29 5 1 5 तो बिल्कुल हाँ पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। 149 पे जाएंगे 149 नहीं जाएगा क्योंकि इसमें के अंदर 20 है पूरा 159 भी नहीं कि जो 1 2 ज़्यादा कम ज़्यादा पे कट जाए 138 भी नहीं हो 141 यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे आप लोग एग्जाम में जा सकते हैं। अगला प्रश्न नीचे दी गई लाइन ग्राफ 2016 से 2022 तक दुकान बिक्री 1000 में प्रदर्शित की गई है। ग्राफ माध्यम से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें दुकानदार की दुकान बिक्री 1000 में है वर्ष 2020 में बिक्री 2021 की तुलना में कितने प्रतिशत रही। 2020 की बिक्री कितनी है 450 2021 की 800 से इसका परसेंट कितने परसेंट है निकालना 450 इसे रिलेशन निकालना 880 से निकालना कितने परसेंट रही गुड़े 100 जीरो से जीरो के 4 से कटें 4 दूनी 8 4 दूनी 8 25 को 100। थोड़ा अगर हम अप्रोक्सीमेशन पे जाएँ तो देखेंगे ऑप्शन इनका सभी का थोड़ा दूर दूर पे है तो इसको 11 से काटें 11 दूना 22 इसको मान लेते 44 एक ही कम है 11 चौक 44 है ठीक है तो इसके करीब ऑप्शन आ जाएगा नहीं 25 को 100 बटे 2 दो 25 यानी 50% के करीब कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट। थोड़ा दूर दूर से इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न नहीं है ठीक है आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़ कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बाय बाय टेक केयर बेस्ट ऑफ लक।